चरणों में तेरे मैं ये सर को झुकाऊंगा। तू है पालनहार, मैं तेरा भजन करूंगा। तू है पालनहार, मैं तेरा भजन करूंगा। गर्भ के अंदर रहते थे, गर्भ के जब जीव गर्भ में होता है तो परमात्मा से कहता है, हे मालिक इस नरक से बाहर करो। जैसे ही वो जीव भूमि में आता है तो भूमि परत भाठावर पानी, जिम जी वही माया लिप्टानी। माया में लिप्त हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। हाँ, गर्भ के अंदर रहते थे, गर्भ के अंदर कष्टाने को सहते थे, कष्टाने को सहते थे। बाहर करो ना भूलूं प्रभु को, ये मालिक से कहते थे। बाहर करो ना भूलूं प्रभु को, ये मालिक से कहते थे। हो ध्यान लगाऊंगा, मुँह में तेरे मैं इधर को झुकाऊंगा। तू है पालनहार, मैं तेरा करूंगा। तू है पालनहार, मैं तेरा ये करूंगा। तू है पालनहार, मैं तेरा भजन करूंगा। तू है पालनहार, मैं तेरा भजन करूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और तेजी से कम इतना आज कोहरा भी नहीं है, इतनी तेजी से जयकारा लगाई कि भरुआ तक आवाज पहुंच जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए दुल्हा सरकार की। सो जनक जाति हमें लोग ही कैसे, जनक जाति हमें लोग ही कैसे, सजन सके ये लावई जैसे। रंग भर लीजिए, झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी दूल्हा झांकी का दर्शन कर रहे हैं आप लोग। संकेत हुआ जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागन जैसे। जितने भी जनक जाति वाले थे वो किस रूप में भगवान को देख रहे हैं, अपने जमाता के रूप में, दूल्हा रूप में देख रहे हैं। सबसे नजदीकी जो रिश्ता होता है वो जमाता का होता है, दामाद का होता है। तो यहाँ पर जितने भी मिथिला प्रवासी थे, जनक जाति वाले थे, वो सभी दूल्हा रूप में देख रहे हैं, जमाता के रूप में देख रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को। ये झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी है। वैसे इस झांकी का महत्व बहुत ज्यादा है, तो सभी लोग आप इस झांकी से परिचित हैं। तो मैं चाहूंगी जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, और जो भी आए हुए हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोग आवेंगे, दूल्हे सरकार का सम्मान करेंगे, न्यौछावरी करेंगे, सुनेंगे हम सखियों के द्वारा सुंदर सुंदर भाव, निकासी गीत, बंदरा गीत।
जैसे आज ये आपका बाकी गांव ना होकर के ये मिथिला धाम है, जनकपुर है, सभी जनकपुर वासी हैं, तो सभी लोग आवे दूल्हे सरकार का सम्मान करें, न्यौछावरी करें। सुने सखियों के द्वारा सुंदर निकासी। आली कुछ कहना चाहती हो? हेलो, जैसा कि व्यास में से संकेत हुआ और हमारी सखी ने संकेत का व्याख्यान भी किया कि हम समस्त मिथिलावासी सरकार को किस प्रकार अवलोक रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे ये सभी के सगे संबंधी है, हर कोई इन्हें पाना चाहता है, कोई पति रूप में, कोई पुत्र रूप में और कोई पिता रूप में। और ऐसा नहीं कि जिसने जैसा चाहा, जिसने जैसा मांगा, सरकार उसे वैसे ही प्राप्त नहीं हुए, प्राप्त भी हुए, क्योंकि कह दिया गया जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, जैसी श्रद्धा थी, सरकार उसे उसी स्वरूप में प्राप्त हुए। चूंकि नौरस की सभी झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी है दुल्हा झांकी। इस झांकी में सरकार आए तो थे अयोध्या से दुल्हा बनकर, परंतु हम सखियों ने इनके साथ मजाक किया, ठिठोली की। जिस प्रकार जब जीजा जी ससुराल जाते हैं तो सालियां उनके साथ मजाक करती है, कोई महावर लगाती है, कोई बिंदिया लगाती है, इसी प्रकार हम सखियों ने भी सरकार के साथ मजाक किया, ठिठोली की, इन्हें घूंघट डाल दिया। और जब घूंघट पड़ गया तो सरकार का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया। सरकार आए थे दुल्हा बनकर, परंतु दुल्हन स्वरूप में परिवर्तित हो गए, दुल्हन में परिवर्तित। हाँ, अभी इनका विवाह भी करवाएंगे। हमारे जानकी मैया के भैया जी है ना, उनके साथ इनका विवाह करवाएंगे। तो जब भी किसी गांव में दुल्हा या दुल्हन सजाई जाती है तो सर्वप्रथम हमारी माताएं बहनें उसकी न्यौछावरी करती हैं, बलाइयां लेती हैं, बुरी नजरों से बचाती हैं। और यहाँ पर तो स्वयं परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दुल्हन स्वरूप में बैठे हैं। तो जितनी भी माताएं बहनें हैं, यदि सभी नहीं आ सकती तो कम से कम 7 या 11 माताएं बहनें जरूर आ जाएं, ताकि सुनैना मैया की स्थल की पूर्ति हो सके। यदि आप भी किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं तो अपने बच्चों से सरकार की न्यौछावरी करवा दे, परंतु सरकार की न्यौछावरी जरूर करवा दे। और जितने भी इधर हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये भी सरकार की न्यौछावरी करें, बलाइयां लें। और सुने सखियों के भाव, जब सरकार अयोध्या से मिथिला आए तो इनके स्वरूप को देखकर मिथिला की नर नारियों की स्थिति क्या है, कह दिया गया। अनब्याही हुलसी फिरन ब्याही में जे हाँ, गाने की माने भई देख रूप रघुनाथ। ऐसे हमारी सरकार का स्वरूप है, जिनका विवाह नहीं हुआ वो इनके स्वरूप को देखकर हुलसी घूम रही, काश इनसे हमारा विवाह हो जाता। कहे जीजा जी और गजरा तो देखो बड़ा कोमल। और ब्याही मीजे हाथ, जिनका विवाह हो गया वो हाथ मीज रही, करे तो क्या करे, पुनः विवाह नहीं कर सकती। जिनका विवाह हो गया परंतु गौना नहीं हुआ, वो मौन ही हो गई, उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल रही। ऐसे हमारे सरकार का स्वरूप है। परंतु हमारी सरकार कैसे है, तो कह दिया गया जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जा, रघुवर ऐसी जाति है, सब ही जाति मिल जा। हमारी सरकार ऐसे हैं, इन्हें जिन में मिला दो समान दिखाई पड़ने लगते हैं। इनके लिए ना ही कोई क्षत्रिय है, ना ही कोई ब्राह्मण है, ना ही कोई वैश्य। ऐसे हैं हमारी सरकार। सत्य कह रही हो बहन। तो चूंकि आप लोग मिथिलावासी हैं और यहाँ पर हमारी सरकार आई हैं, और मिथिला वासियों के लिए कुछ पंक्तियां कही गई। कहा गया पुर नर नारी सुभग सुचि संता। क्या बात है, छोटी सी गुड़िया। देखिए ये होता है श्रद्धा भाव। ये हमारी माताओं बहनों की श्रृंखला से छोटी सी बच्ची, इसने 11 पुष्पमुद्राओं से सरकार की न्यौछावरी की, बलाइयां ली। बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे संस्कार डाले अपनी बच्ची में।
तो चूंकि आप लोग मिथिलावासी हैं और मिथिलावासी है कैसे कह दिया गया, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील है ज्ञानी है गुणवान है, ऐसे हैं समस्त मिथिलावासी। तो सभी लोग एक एक करके आए और सुने सखियों के द्वारा। और ये छोटा सा बच्चा विनायक शविता, इसके द्वारा भी 11 पुष्प मुद्राओं से सरकार की न्यौछावरी की गई, बलाइयां ली गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और माताओं बहनों की श्रृंखला से हमारी सम्मानीय दादी जी, इन्होंने भी कुछ पुष्प मुद्राओं से सरकार की न्यौछावरी की, बलाइयां ली। बहुत बहुत धन्यवाद। तीन दोस्त निराले बांक के रहने वाले, बांकी के रहने वाले सर्वेश यादव, रफीक और एक नाम क्या बताया, हमेशा ऐसा वर में ना बरूं कैसा जैसे ये लोग बैठे हैं। मेरे कहने के मतलब मैं सांसारिक वरों से दूर रहूं, ऐसा वर नहीं चाहती हूँ मैं। फिर कैसा वर चाहती हैं आप? ऐसा वर में ना बरूं कि जो जन्मे मर जात, मैं मर लूं प्रभु राम को, ये मोरी चूड़िया अमर हो जाए। ऐसा वर चाहती हूँ। तरह तरह से रिझाती हैं सखियां दूल्हे सरकार को। तो आमे ज्यादा समय न लेकर के सभी लोग आमे न्यौछावरी कर जाएं। इधर तो सभी लोग ऐसे बैठे, हमारे सम्मानीय अंकल जी लोग जो भी बैठे हैं सभी ऐसे बैठे जैसे मिथिलावासी हैं ही नहीं। कायम करें लंकावासी हो का अगर लंकावासी हो तो बिल्कुल मत आना, लेकिन अगर अयोध्या और मिथिलावासी हो तो जरूर आना। सरकार का सम्मान जरूर करना है ना। सही कह रहे हो भाई। राम कोटि नमः पर्वत नमः, राम कोटि नमः पर्वत नमः, श्री नवहु न जाने हमरे जनक राजा जब नवः बन के सहजाने आवे। वैसे जनक का तात्पर्य पिता से है।